बहुत दिन हो गए। उषा अग्रवाल जी। मीटिंग में तो हैं उषा दीदी। चलिए कोई बात, जो प्रभु इच्छा। राम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभम नमः। राम कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजिए, तेज पुंज बलवान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उमा जी, जय सिया राम। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। सबको बहुत बहुत बधाइयां जी होली पर्व की। बहुत बहुत सबको बधाई। सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसुक, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शिव लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अष कै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कई कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहज जो जन कर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जल्दी लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के चेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोग कांपते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमिट जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरिये, हनुमत से ही सर्व करिये। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर जोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान जय श्री राम, जय हनुमान जय श्री राम।
हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। बहुत अच्छा है। हाँ जी। ठीक है। संकट मोचन हनुमान अष्टक ना, मेरे पास है। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। आज रेवा दीदी का है सबसे पहले नाम। मैं ड्राइविंग नहीं कर रहा, मैं सैर कर रहा हूँ। अभी जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ। रेवा जी अनम्यूट हो जाइए। जय सिया राम जी। कै जय श्री राम। कोटलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुबिद झुकरीवा, अंगद हनुमत बल सीमा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोक में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विद सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सभी हठी मारू ओही। अस कहीं कठिन बान संधाने, अति से क्रोध श्रवण लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सरसमूह सो छाड़े लागा, धनुष पक्ष धावई बहु नागा। जय तय परत देखी बानर, सम्मुख हो न सके तही अवसर। वह बानों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने ना हो सके। जय तय भागे चले कपीरी इच्छा, बिसरी सभी युद्ध है युद्ध कै इच्छा। बिसरी सभी युद्ध है इच्छा। सो कपि भालू न रन में देखा, कीन सिजही न प्राण अवशेषा। रीछ वानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष ना कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही ना बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता ना रहो हो। दस दस सर सब मारे सी, परे भूमि कपिवीर। सिंह नाद करि गर्जा, मेघनाथ बल धीर सियावर राम। जय जय राम। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गर्जने लगा। जय सिया राम। जय श्री राम। नहीं नहीं नहीं, रीटा चौधरी जी। जय रीटा सिया चौधरी। राम। जय श्री राम जी। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जन धाओ काला। महासेल एक तुरत उपारा, अतिरिस मेघनाथ बर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। आवत देखी गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वे आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता,
क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना भांति करे दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक प्रभु काटे निवारे। मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेक प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काटकर अलग कर दिया। देखी प्रताप मोड़ खिसे आना, करे लाग माया विधि नाना। जिमिको करे गरुड़ से खेला, डर पावे कई स्वल सपेला। श्री राम जी का प्रताप समर्थ देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेक प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ के डरावे और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंच बड़ छोट। ताहि दिखावै निश्चर, निज माया मति खोट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी, जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। एक ही करना है। हाँ जी, एक ही। जय सिया राम जी। जय श्री राम। पूनम जी, जय सिया राम। पूनम विरमानी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। नभ चढ़ी वर्ष विपुल अंगारा, मही ते प्रगट होई जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटू धूनी बोलई नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। बिष्टा पुये रुधिर कचहाड़ा, वर्षई कबहु उपल बहु छाड़ा। बरछी दूरी कीन्ही सी अंधियारा, सूझ न आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्ठा, पीव, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक के देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपिया कुलाने माया देके, सब कर मरन बनाए लेके। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभी सकल कपि जाने। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हरि तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु विलोके, भय प्रबल रन रही न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रन में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आए सो मागी राम पही, अंगदादि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बांध लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। जय सिया राम, जय सिया राम। क्षतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला। यह दशानन सुबट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गही धाए। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौर वर्ण शरीर, कुछ ललाई दिखलिए हुए हैं। इधर रावण भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भिरे सकल जो रही सन जोरी, इतुत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े।
वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों और जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। मुठी कन लातन दातन काटी, कपि जैसील मारी पुनि डाटई। मारू मारू धरु 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 मारू, शीस तोरी गई पूजा उपारू। वानर उनको घूसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। असिरव पूरी रही नवखंडा, धावई जैत है रुंड प्रचंडा। देखई कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहुक विस्मय कबहु आनंदा। नवखंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवता गण ये कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाढ़ भरी भरी जमियो, ऊपर धूरी उड़ाई। जनु अंगारी रासिन, पर मृतक धूम रहो छाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेर पर राख छा रही हो। जय सिया राम। जय सिया राम जी। अजय जी जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। घायल वीर विराजहि कैसे, कुसुमत किसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, वीरे परस पर करि अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सके नहीं जीती, निश्चर छल बल करी अनीति। क्रोधवंत तब भयो अनंता, भंजे रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयो प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरि मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातनी छाड़ सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद समकोटि सत, जो धारे उठाए। जगदाधार शेष किमी, उठ चले किसी आए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेघनाद के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लज्जा कर चले गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक ही करना है जी। हाँ जी एक ही। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। गाबा भाई सब जय सिया राम। जय सिया राम जी, जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनि गिरिजा क्रोधा नल जासु, जा रही भुवन चारि दस आसु। सक संग्राम जीती को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जा नहीं सोई, जा पर कृपा राम की होई।
जह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम की होई। संध्या भई बिरि दो बानी, लगे सवारन निज निज आनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। तब लगी ले आवऊं हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है? तब तक हनुमान जी उन्हें लेके आ गए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह वेद सुशेना, लंका रहे को पठई लेना। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। जामवंत ने कहा सॉरी जामवंत ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए? हनुमान जी छोटा रूप धर के गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा के लाए। राम राम पदार बिंद सिर, नायऊ आई सुषेण। कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुत लैन सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीता राम, तुम्हें प्रणाम राधे श्याम। सुषैन ने आकर श्री रामचंद्र जी के चरणार विंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम। जय सिया राम जी। सुरेंद्र भैया जय सिया राम। सुरेंद्र जी जय सिया राम। सुन रहा हूँ बहन। अच्छा ठीक है जी। सुमन जी आप कर लो। राम चरण सर सिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। उहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेमि ग्रह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमी के घर आया। दसमुख कहा मरम ते सुना, पुनि पुनि काल नेमि सिर धुना। देखत तुम्हि नगर जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मरम हाल बतलाया। काल नेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भज रघुपति करु हित आपना, छाड़े नाथ मृषा जल्पना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचन अभिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तई मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निसि सुनत जागू। काल व्याल कर भक्षक जोई, सपने और समर की जीते सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी
रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो, जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है। कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुनी दस कंठ रिसानती, तेई मन कीन विचार। राम दूत कर मरो बरु, ये खल रतमल भार सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। ये दुष्ट तो पाप समूह में रत है। जय सिया राम। जय सिया राम। ज्योति जी। जय श्री चला रचे मग माया, सर मंदिर बरबाग बनावा। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनहि बुझी जल पियूं पियूं जाई शम। यह वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची। तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेश तै सोहा, मायापति दूतै जय मोहा। जाई पवन सुत नायउ माता, लाग सो कहीं राम गुण गाता। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण रामई, जीति मही राम ना संशय माही मही। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। मैं बोला, रावण और राम में महान युद्ध चल रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब कुछ देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जल ते दीन कमंडल, कह कपि नहीं आधाओ थोरे चल। धर्म जन करिया तुर आवहु, दीक्षा देऊं ज्ञान दे पाऊं। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने वाला। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपि पद कहा, मकरी तब अकुलान। मारी सोधरि देव जनु, चली गगन चढ़ी जान। सियावर राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। जय श्री राम। जय सिया राम। उषा जी। उषा ओबराय जी। जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रऊ दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। कपि तब दरस भयो निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि न होई ये निश्चर घोरा, मानो सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, ये मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो।
अस कही गई अपछरा जब ही, निश्चर निकट गयो कपि तब ही। कह कपि मुनि गुर दक्षिणा लेहु, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर जो ही वे अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगटे सी मरती बारा। राम राम कही छाड़ सी प्राणा, सुनि मन हर्ष चलो हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा सैल न औषध चीना, सहसा कपि उपारि गिर लीना। गई सिरि निसीव नभ धावत भयो, अवधपुरी ऊपर कपि गयो। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़े चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमानी। बिनु फर सायक मार्यो, चाप श्रवण लगिता सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। परयो मुरुछि महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलो की सी उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भये दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया पर वे जागते ना थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जही विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुण्य दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बचे अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हो विगत श्रम सूला। जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपि उर लाई, पुलकित तनु सुलोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई, सुमेरि राम रघुकुल तिलक। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया
उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तात कुशल कहूँ कुछ निदान की, सहित अनुज अरुमात जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन मोह पछताने। भरत जी बोले, हे तात छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी जी के सहित सुख निदान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी है और मन में पछताने लगे। आह देव मैं कत जग जागो, प्रभु के कहूँ काज न आयो। जान को अवसर मन धरि लीरा, पुनि कपिसन बोले रघुबीरा। हाँ देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर को अवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहर होई तो ही जाता, काजु न सायई होत प्रभाता। चढ़ु मम सायक सैल समीता, पठमो तो जय कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ और मैं तुमको वहां भेज दूं जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनिकपि मन उपजाय अभिमाना, मोरे बार चलो के मिबाना। राम प्रभाव विचार बोरी, बंदी चरण कै कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप और राखें प्रभु जय नाथ तुरंत, अस कहीं आय सुपाई पद, बंदी चलो हनुमंत सियावर राम जय जय राम। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन मोह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति हनुमान जी चले जा रहे हैं। जय श्री राम। जय सिया राम। भूषण दीदी आप करोगे? नीलू जी लाइट बहुत कम है, पढ़ा नहीं जाएगा। अच्छा जी, कोई बात नहीं। डब्बू दीदी हाँ जी हाँ जी, करो। यहीं से ना, ओहा राम लक्ष्मण निहारी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। ओहा राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनोज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुजूर लायो। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए, यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजहु बित, माता सहेहु विपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था।
मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठू न सुनी मम बच विकलाई। जो जनते हूँ बन बंधु बिछो, पिता वचन मनते हूँ नहीं ओहू। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा, तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुत सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जा जही जग बरही वारा। अस विचार जिय जागऊ ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते हैं और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव दिया वे मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखें, तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। ज्यों अवध कौन मुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सत हेऊ, सहते हूँ जग माही। नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि सामने में कुछ भी वीरता नहीं है। जो स्त्री को खो बैठे, स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष अति क्षति नहीं थी। अब अपलोक सो कुसुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उसके प्राणाधार हो। सो पैसी मोहि तुम्हें गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरो काऊ देहूं ते ही जाई, उठ किन मोहि सिकावे भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, शत्रुवत सलिल राज दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल देखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी की एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित है। भक्तों पर करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। सोटा प्रभु पर लाप मुनि कान बिकल भय बानर निकर, आयन गए हनुमान जिमि करुणा में वीर रस सियावर राम जय जय राम। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आगे और जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। जय श्री राम। एक ही करना है जी। हाँ जी, हाँ जी, जय सिया राम। मगो भाई सब कोई करेगा आप में से?
सुशील भैया, जय सिया राम। हर्षि राम भटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरंत बैद तब कीनी उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वेद सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटु भ्राता, हर्ष सकल भालू कपि भ्राता। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जय विधि तभी ताहि लही आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वेद को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उस बार उसे ले आए थे। यह वृतांत दशानंद सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभ करण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निसीचर देखे कैसा, मान्यु कालू दे धरी बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काली शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रन धीरा। दुर्मुख, देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुनी दश कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिल खान। जगदम्बा हरि आनी अब, सठ चाहत कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जग जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। जय सिया राम। जय सिया राम। उषा दीदी, उषा अग्रवाल जी। हाँ जी, जय श्री राम। भल न कीन तय निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगाए ही कहा। अजहूँ तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अह बंधु तै कीन्ही खोटाई, प्रथम ही मोहन सुनाए ही आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरी के सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया, जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीन्हे हूँ प्रभु विरोध ते ही देवक,
शिव बीरांची सुर जाके सेवक नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा कहते हूँ तो ही समय निर्बका। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेंटु मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सरसी रुहलोचन, देखो जाई तापत्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन ए। रावण मागे कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाई। जय श्री राम। जय सिया राम। दर्शन ढींगरा जी। दर्शन ढींगरा जी, आप पाठ करोगे? मग्गू भाई साहब, आप ले लीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा बर्जा घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तजी सेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात, बिजली गिरने के समान गर्जा। मत्स्य चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देखी विभूषण आगे आयूं, परे चरण निज नाम सुनायूं। अनुज उठा हृदय ही लायो, रघुपति भक्त जान मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र बिचारा। तेहि गलानि रघुपति पहि आयूं, देखी दीन प्रभु के मन भायूं। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गलानी के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुनु सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, पर क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य। अगर भाई, हे भाई, तूने अपने कुल को दे दीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। दोहा बचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। जाहु ना निज पर सूग मोही, भयउ काल बस बीर। सियापति राम जय जय राम।
मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। जय श्री राम। जय सिया राम जी। सुषमा शर्मा जी। हाँ जी। बंधु वचन सुनी चला विभीषण, आयो उज्जैन त्रैलोक विभूषण। नाथ भूत राकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। एतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाई दाए बलवाना। लिए उठाई बिटप अरुबुदर, कटकटाई रही ताऊ पर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना, तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें अपने ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करही बालु कपि एक एक बारा। मुर्यो न मनु तनु टर्यो न टार्यो, जिमि गज अर्क फल निको मार्यो। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और ना ही शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुति सुत मुठिका हन्यो, पर्यो धरनी व्याकुल सिर धुन्यो। उनी उठिते ही मार्यो हनुमंता, धूम्रित भूतल पर्यो तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नील ही आमने पछारेसी, जह तह पटकी बट डारेसी। चली बलि मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न कोई समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली। तब सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगादि कपि मरुचित करी, अंगदि कपि मरुचित करी समेत सुग्रीव। कांख दाबि कपिराज कहूँ, चला अमित बल सीव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुग्रीव समेत अंगादि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दाब कर चला। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला। भकुति भंग जो काल ही खाई, ताहि की सोहैये सिलराई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौं के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के
काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी कीरति बिस्तरी हई, जग पावनी कीरति बिस्तरी हई, गाई गाई भवनिधि नर तरी हई। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीवहि तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीवहु कै मूर्छा बीती, निबु की गयौ तेहि मृतक प्रतीति। काटसी दसन नासिका काना, गरजी आकाश चले तेहि जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना। गहु चरण गई भूमि पछारा, अति लाघव उठ पुनि तेहि मारा। पुनि आयौ प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिया जानी, फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानी। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाय कपि दय दूह। एक ही बार तासु पर, छाड़नि गिरि तरु जूह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, तुम्हें प्रणाम जय जय राम। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा पुकार कर वानर हूह करके दौड़े और सब ने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम जी। सविता खन्ना जी, आपके लिए कल की वो लिखी हुई थी आरती, आप आरती कर लो। और मोनिका जी, आप हनुमान अष्टक कर लोगे? मोनिका जी। जय सिया राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे जी। मेरा नाम लिया आपने? मैं पूछ रही थी कि आप हनुमान अष्टक कर लोगे? नहीं, मैं अब नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। हाँ सविता जी। जी, आप आरती ले लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। आरती हनुमान जी की। आरती कीजिए तो आरती से पहले संकट मोचन करते हैं ना? हाँ जी दीदी। मेरे ख्याल में आरती से पहले संकट मोचन करते हैं, आरती लास्ट में होती है। अच्छा, उषा दीदी बताइए आप। हाँ जी दी, पहले संकट मोचन होगा। तो पहले आप कर लीजिए, फिर सविता जी कर लेंगे आरती।
मैं कर लूं? हाँ जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। ओम श्री हनुमते नमः। संकट मोचन हनुमानाष्टक। बाल समय रवि भाक्ष लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह, संकट काहू सो जात न डारो। देवन आन करी बिनती तब, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। बाल की त्रास कपी सब सगिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौंकी महामुनि श्राप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो। तै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिया, खोज कपीस यह बैन उचारो। जीवत ना बची हों हम सोजु, बिना सुधि लाए इहाँ पगुधारो। हेरि थके तट सिंधु सबय तब, लाय सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दही सिय को सब, राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जय महारजनी चढ़े मारो। चाहत सिय अशोक सो आगिसु, दै प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मारो। लय ग्रह बैग सुखेन समेत, तबै गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आन सजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध जानकी तब, नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबै हनुमान जु,
बंधन काटे सूत्रास निवारो। तू नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण, लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवी पूजी भली विधि सो बलि, देउ सबय मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तबहि, अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखि विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। देगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे, अरुधरि लाल लंगू। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर सियावर राम जय जय राम। इति श्री संकट मोचन हनुमानाष्टक संपूर्ण। जय श्री। धन्यवाद। जय श्री नीलू जी राम। ये क्या करोगे? क्या चीज है? यही संकट मोचन नहीं, आज ना मंगलवार भी था और होली भी आज थी ना। बोला है, हर रोज बोला करो। नहीं नहीं, हर रोज नहीं जी। सविता जी आरती शुरू कीजिए। अच्छा अच्छा, जय मैंने वो श्री तो राम। आगे कल जय श्री को सेवा दे देना। जी ठीक है जी। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके भल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महा बलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिलाए। लंका सोकोट समुद्र सिखाई, जाते पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन संजीवनी प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर संहारे, दाहिने भुजा सब संत जन भारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर की, नाई आरती करत
अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे लंक विध्वंस कियो रघुराई तुलसीदास प्रभु कीरति गाई आरती